Good morning, student. Once again, welcome you in second part. In previous part, you studied about difference between private company and public company. Then second, difference between company and cooperative society. Now, we are going to study about डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप. ठीक है, जैसा कि हम अभी देख रहे हैं डिफरेंस सभी में देख रहे हैं. तो इंडिविजुअली हमने इन सभी के बारे में स्टडी कर लिया है. ठीक है, फर्स्ट वी स्टडी अबाउट द डेफिनेशंस, देन फीचर्स of the private company, public company, cooperative society, company and partnership, Hindu proprietors, sole proprietor business and their benefit. ठीक है, merit and demerit of the different organizations. Now we are going to difference between कंपनी एंड पार्टनरशिप. ठीक है, अब यहाँ पे हम फिर से कंपैरिजन कर रहे हैं. हालांकि इंडिविजुअल हमने स्टडी कर लिया है, फिर भी यहाँ पे एक बार सभी के बीच में वन बाय वन स्टडी करेंगे. देखिए, सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दे रखा फॉर्मेशन. जैसे कि हम सभी में यही पॉइंट्स देखते आ रहे हैं. तो फॉर्मेशन, पॉइंट ऑफ डिग्री कंपनी एंड पार्टनरशिप. फॉर्मेशन फॉर्म बाय गेटिंग रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट. जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं, जो कंपनी एक्ट है उसी के तौर पे. ठीक है, रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही कंपनी बन जाती है. ठीक है, फॉर्म बाय गेटिंग रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनी एक्ट के तौर पे रजिस्ट्रेशन होता है कंपनी का. सेकंड, फॉर्म बाय साइनिंग एन अग्रीमेंट बाय ऑल द पार्टनर्स. रजिस्टर इज नॉट कंपल्सरी. ठीक है, पार्टनरशिप मीन्स ये कब बनता है? व्हेन ऑल द मेंबर ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म साइन ऑन द अग्रीमेंट, देन इट कैन बी फॉर्म पार्टनरशिप बिजनेस. ओके, देयर इज नो नीड टू रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी. ठीक है, यदि कंपलसरी नहीं है, हालांकि करवाते हैं तो अच्छा है. बीच में कभी कॉन्फ्लिक्ट हैं, डिस्प्यूट के चांसेस बनते हैं, तो इजीली वो इसको सोल्व कर पाएंगे. तो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो बेटर है, नहीं करवाते तो देयर इज़ नो कंपलसरी ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप. नंबर ऑफ मेंबर्स, मिनिमम 2 member in case of private. Okay, in case of private there is a minimum 2 member required in the company, 7 member in the case of public company, maximum 50 in case of private company. In public company there is a no maximum limit of a number. ठीक है, okay. And partnership business, minimum 2 member are and maximum 10 in case of banking and 20 in the of any other businesses. Next, थर्ड, लाइबिलिटीज़. ओके, लाइबिलिटीज़ जिम्मेदारी होती है. हम यहाँ पे देखें, द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द कंट्रीब्यूशन इन द शेयर ऑफ कैपिटल. ठीक है, ये क्या होता है? बढ़ता जाता है एक्सटेंट. ठीक है, जैसे जैसे उनका शेयर बढ़ता है कैपिटल में, तो लाइबिलिटीज भी उनकी बढ़ती जाती हैं. द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड. इन पार्टनरशिप फॉर्म द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड होती हैं. नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट. ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज पॉसिबल बाय द ट्रांसफर ऑफ शेयर. ठीक है, देयर इज अ पॉसिबल ऑफ देयर शेयर्स. नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट परमिटेड. ठीक है, इन पार्टनरशिप फॉर्म देयर इज नॉट परमिटेड. ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट परमिटेड बाय द पार्टनरशिप in the partnership firm. Now, management, managed by the board of director and professional expert. Okay, and the company is managed and controlled by the board of director and professional expert, and in partnership managed by all the partners. ठीक है, सारे पार्टनर मिलकर ही इसको मैनेज करते हैं. Now next, mutual agency. A member is not an agent of the other members. ठीक है, यहाँ पे जो मेंबर्स हैं, अ मेंबर इज नॉट एजेंट ऑफ अदर मेंबर्स. ये एजेंट नहीं होता दूसरे के, बट एवरी पार्टनर इज कंसिडर्ड एज एन एजेंट ऑफ द पार्टनर्स. ठीक है, एवरी पार्टनर इज अ कंसिडर्ड एज एजेंट ऑफ द पार्टनर्स. ठीक है, वो एजेंट भी कहलाएंगे पार्टनर्स के. नेक्स्ट, 7, कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी. ठीक है, जो इसकी कंटिन्यूटी या स्टेबिलिटी, स्थिरता है, ये कब तक चलेगी. सो स्टेबल एंड कंटिन्यूटी एज डेथ इन solvency and incapacity of any member does not affect the existence of the company. ठीक है, यहाँ पे किसी भी व्यक्ति का डेथ होना, उसका इंसॉल्वेंसी होना या मर जाना, ठीक है, या उसका चले जाना या इनकैपेसिटी होना, इस तरह से कोई भी कंपनी को अफेक्ट नहीं करेगा. बट
इन पार्टनरशिप फॉर्म गेस्ट डिजोल्व ऑन द डेथ इंसॉल्वेंसी इनकैपेसिटी ऑफ एनी पार्टनर, ठीक है। ये डिजोल्व खत्म हो सकती है, ठीक है, किसी भी पार्टनर्स की डेथ होने पे, इंसॉल्वेंसी या इनकैपेसिटी होने पे इसको खत्म किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट, लीगल स्टेटस कंसिडर एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर, ओके, इट इज़ कंसिडर एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ये एक सेपरेट अलग ही यूनिट होती है, ठीक है। इसके मेंबर से इसको कोई मतलब नहीं होता है, इसकी ये अलग इसका फर्म का नाम होता है, अलग इसकी, ठीक है, पहचान होती है। सो इसके ऑनर से इसको कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, चाहे ऑनर बदलते रहें या फिर चेंज होते रहें, इससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। नो सेपरेट लीगल एंटिटी डिफरेंस फ्रॉम इट्स मेंबर, ठीक है, ये अपने मेंबर से सेपरेट इसकी अलग एंटिटी नहीं होती, अलग यूनिट नहीं होता, अलग फॉर्म नहीं होती, ये अपने मेंबर के नाम से ही जानी जाती है। नाउ नेक्स्ट, गवर्न बाय, ठीक है, इट इज़ गवर्न बाय कंपनी एक्ट 1956, जो एक्ट बना कंपनी एक्ट, उसके तौर पे इसको गवर्न किया जाता है। एंड इट इज़ ए गवर्न बाय पार्टनरशिप एक्ट के तौर पे इसको गवर्न किया जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, कंपेरेटिव स्टडी ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमने देखा सबसे पहले सोल प्रोप्राइटर, वी स्टडी अबाउट सोल प्रोप्राइटर, सेकंड पार्टनरशिप, then third Hindu family business, cooperative and company. There are 5 organization, business organization. We studied about each organization, their features, merit and demerit of the organizations. Now कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ऑल द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पे हम सभी जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस देखे हैं, पढ़े हैं, तो इनका सबका एक ही साथ कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे। नाउ फॉर्मेशन, फर्स्ट पॉइंट, सोल प्रोप्राइटर, इजी टू फॉर्म, नो रजिस्ट्रेशन, ठीक है, इजी टू फॉर्म, इसको आसानी से बनाया जा सकता है और रजिस्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। पार्टनरशिप, इजी टू फॉर्म, रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल, ठीक है, इसको भी इजीली बनाया जा सकता है और रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल। इफ़ वी want we can register our partnership firm depend on our wish. Now Hindu undivided family business, easy to form, exempt from the registration, and it is also easy to form and it is exempted from the registration. Now cooperative society, compulsory there is a registration of the cooperative society, without registration cooperative society cannot be formed, keep in mind. Next, company, lengthy expensive formation, registered is the compulsory, ठीक है, it is lengthy and complicated and too expensive formation of the registration of the company, and it is a registration is very compulsory, ठीक है। नेक्स्ट, मेंबर्स, वन मेंबर, सोल प्रोप्राइटर, जैसे कि हम नाम से ही जानते हैं, सोल मतलब सिंगल, प्रोप्राइटर सिंगल ऑनर। इन पार्टनरशिप मिनिमम 2 मैक्सिमम 20, इन द केस ऑफ बैंकिंग 10। Hindu in divided family, minimum 2 adult members. Cooperative organization, minimum 10 adults member and no maximum limit, okay, minimum 10 member is required to form cooperative society. Then company, private company, minimum 2 and maximum 50, public minimum 2 and maximum no limit in the company. Capital contribution, limited capital can be invested by the owners, लिमिटेड कैपिटल बट मोर देन सोल प्रोप्राइटर फर्म, यहाँ भी लिमिटेड होता है बट ये सोल प्रोप्राइटर से थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकता है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, ठीक है, ये कैपिटल इन्वेस्ट नहीं होता, ये एंसेस्ट्रल जो भी आपके पूर्वजों की प्रॉपर्टी आपके फादर ने जो लगाया है उसी को आप रन कर सकते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं होता है इसमें, एंड लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्स आर अवेलेबल इन द कंपनी, ओके। नाउ नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, liability, unlimited liability is here, unlimited, limited for all the member united और करता, ठीक है, लिमिटेड होता है लेकिन करता ही मैंने इसमें अनलिमिटेड होता है, लिमिटेड एंड लिमिटेड सभी। देखिए लास्ट के जो है यहाँ पे कंपनी और कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में लिमिटेड होता है, बाकी आप देखें यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती है, और हिंदू जॉइंट फैमिली में लिमिटेड और जो करता होता है उसका unlimited liabilities. Next, management and control by owner take all the managerial and all the major decision. All the partner can control and manage by the business partnership firm. करता take all the decision, जो मेन हेड होता है फैमिली का वही इसको मैनेज करेगा, एंड मैनेजमेंट कमिटी टेक द ऑल द डिसीजन, ओके, cooperative society and company professional employees manage the business, okay, professional employees, high expert, high educated people,
qualified experienced people manage and control by the board of directors, and shareholder elect their directors who take all the major decision. ठीक है. नेक्स्ट, कंटिन्यूटी. एग्जिस्टेंस ऑफ द बिजनेस डिपेंड ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ द ओनर. ठीक है. कंटिन्यूटी, यदि जो ऑनर है वो कंटिन्यू रहता है मार्केट में, ठीक है, तो ये बिजनेस इसको कंटिन्यू अपन कर सकते हैं. ठीक है. एग्जिस्ट कर सकते हैं फॉर लॉन्ग पीरियड. इफ ऑनर इज नॉट अवेलेबल फॉर लॉन्ग पीरियड देन बिजनेस विल बी कोलैप्स. ठीक है. मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू द सोल प्रोपराइटर. ठीक है. यदि सोल कंपेरिजन करें सोल प्रोपराइटर से तो ये मोर ज़्यादा कंपेयर टू, ठीक है, मोर स्टेबल होता है. स्टेबल एज ए कंटिन्यूड इवन आफ्टर डेथ ऑफ करता है नेक्स्ट सीनियर मोस्ट मेल मेंबर बिकम करता है. ठीक है. यदि डेथ हो जाता है तो उसका नेक्स्ट मेंबर सीनियर मेंबर इसको मैनेज करेगा. स्टेबल एज द मेंबर एंड बिजनेस फर्म आर सेपरेटेड. ठीक है. ये भी स्टेबल रहता है. मेंबर एंड बिजनेस फर्म आर सेपरेटेड. ठीक है. स्टेबल ड्यू टू सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस. ठीक है. ये भी स्टेबल रहता है. नेक्स्ट, लीगल स्टेटस. नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस. कोई सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है. इसमें भी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है. सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है यहाँ पे. ठीक है. सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस और सेपरेट लीगल. ठीक है. तो यहाँ पे हिंदू जॉइंट फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी तीनों ही सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है. इनका खुद का एक अलग, ठीक है, ऑनर से कोई मतलब नहीं होता. बट पार्टनरशिप और असोल प्रोपराइटर में ऐसा नहीं होता है. नेक्स्ट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट. शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट. ओनली ऑनर गेट्स ऑल द प्रॉफिट. ठीक है. क्योंकि वही सारा मैनेज कर रहा है तो ओनली ऑनर, ठीक है, जो मालिक है वही सारा प्रॉफिट गेट उसी को मिलेगा. शेयर बिटवीन पार्टनर एज पर एग्रीमेंट. ठीक है. शेयर जितना भी पार्टनर्स का एग्रीमेंट है, जितना उन्होंने शेयर किया एग्रीमेंट में, उनको उतना प्रॉफिट मिलेगा. इक्वल इन ऑल मेंबर्स. ठीक है. नेक्स्ट, हिंदू जॉइंट फैमिली में जितना भी बेनिफिट है वो सारे मेंबर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा. और यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी एज पर द वैल्यूम ऑफ द बिजनेस विद कोऑपरेटिव सोसाइटी. ठीक है. वो डिपेंड करेगा उसका कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस पे किस तरह का. और लास्ट, एज पर द नंबर ऑफ शेयर प्रॉफिट दे विल गेट. नेक्स्ट, बिजनेस सेक्रेसी. परफेक्ट सेक्रेसी, क्योंकि वो सिंगल है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं किसी को उसका प्लानिंग कुछ. ठीक है. कुछ सीक्रेट शेयर बिटवीन द पार्टनर्स ओनली. ठीक है. पार्टनर के बीच में जो भी सीक्रेट शेयर होंगे. और नेक्स्ट, थर्ड, सीक्रेट शेयर बिटवीन द मेंबर ऑफ द हिंदू जॉइंट फैमिली बिजनेस. एंड सीक्रेट शेयर बिटवीन द मेंबर कंपलसरी टू गिव रिपोर्ट टू द फाइनेंशियल पोजीशन. ठीक है. ये फाइनल पोजीशन जो कि गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना होता है. और लास्ट, कंपनी सीक्रेट शेयर बिटवीन द मेंबर एंड पब्लिक रिपोर्ट कंपलसरी फॉर द पब्लिक लिमिटेड कंपनी. ठीक है. पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो पब्लिक के लिए ये इंफॉर्मेशन ज़रूरी होता है कि उनके लिए भी पब्लिश की जानी चाहिए. ठीक है. तो यहाँ पे ये सारे डिफरेंस बिटवीन देख लिए, हमें सारे ऑर्गेनाइजेशन के कंपैरेटिव जो है डिफरेंस देख लिए. तब यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट पार्ट. ओके. नेक्स्ट टॉपिक. थैंक यू.